हेलो दोस्तों, यूनिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर एक नई पोएम आपके सामने लेके आया हूँ। अ फोटोग्राफ, एक छायाचित्र। दोस्तों यह पोएम 11th क्लास में है। आज मुझसे स्कूल में 11th क्लास के बच्चों ने कहा कि सर आप एक ही पोएम बना के रह गए क्या? सर अब आप आगे अब हमको लेसन नहीं पढ़ाएंगे क्या? नहीं नहीं भाई, मैं आपको लेसन पढ़ाऊँगा, बस आप पढ़ने के लिए तैयार रहिए। बस मेरी एक शर्त थी, मैंने कहा था कि आप जब भी देखें मेरी पोएम या मेरे लेसन को ज़रूर लाइक करें। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है तो, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो बिल्कुल भी लाइक ना करें। दोस्तों अब फोटोग्राफ की जो लेखिका है वो है शिर्ली टॉल्सन। दोस्तों शिर्ली टॉल्सन का जन्म 20 मई 1924 को हुआ था और इनकी डेथ 23 सितंबर 2008। लगभग दोस्तों ये 94 एज तक रहीं। दोस्तों ये कहानी पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा एक डिस्क्लेमर दूंगा आपको। यह कहानी लेखिका ने अपनी माँ के लिए लिखी है दोस्तों, अपनी माँ की याद में। दोस्तों लेखिका की माँ और उसकी दो चचेरी बहनों के साथ वह समुद्र सी हॉलिडे पर जाती है, जिनमें उनके साथ उनके अंकल भी होते हैं। दोस्तों माँ जो होती है वो दोनों बहनों से बड़ी है। दोस्तों दोनों बहनें माँ का हाथ पकड़े हुए हैं, जिस प्रकार इस चित्र में आप देख पा रहे हैं। दोस्तों दोनों बहनें, जो छोटी बहनें जो माँ का हाथ पकड़े हुए हैं, वो पानी में छपाछप करती हैं और उसी समय जो अंकल हैं वो फ़ोटो खींचते हैं। जब काफ़ी दिन बीत जाते हैं फिर जो लेखिका है शिर्ली टॉल्सन उस फोटो को देखती है। उस फोटो को देखकर वह उस फोटो को देख के वो हंसती है और उसे बड़ा अच्छा लगता है कि किस प्रकार माँ उसकी दो चचेरी बहनों के साथ सी हॉलिडे पर गई थी। लेकिन दोस्तों अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। उसे इस बात से बड़ी तकलीफ़ होती है। वो कहती है कि किस प्रकार समुद्र और प्रकृति शाश्वत है, निश्चित है, अनंत है और किस प्रकार मानव जीवन क्षणिक है। जिस प्रकार उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, परंतु उनकी याद के लिए उनके घर में जो कार्डबोर्ड रखा हुआ है जिसमें माँ की पिक्चर छपी हुई है, दोस्तों वह एक कागज़ का टुकड़ा मात्र है। इस कहानी में इतना ही है दोस्तों। अब हम इसको पोएम को डिटेल से समझते हैं। दोस्तों पोएम डिटेल से समझने से पहले मैं एक बात और बता दूँ कि हमारे स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक बार देख लीजिए। ये देख लीजिए दोस्तों, सभी जीनियस स्टूडेंट हैं, काफ़ी सिंसियर हैं पढ़ाई के प्रति और यही मुझसे कहते हैं कि सर आप हमारे लिए वीडियो बनाइए। दोस्तों मैं इसी स्कूल में पढ़ाता हूँ और सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं और मैं चाहता हूँ कि एग्ज़ाम से पहले मैं सारे लेसन को कवर करूँगा। बस आपका ये साथ चाहिए कि आप प्रतिक्रिया दीजिए, आपको कहाँ दिक्कत है, कहाँ आपको अच्छा लगता है और मैं नेक्स्ट लेसन आपके लिए फटाफट तैयार करके देता जाऊँगा। दोस्तों तो दोस्तों आपने हमारे स्कूल के बच्चों को देख लिया है, थैंक यू वेरी मच। अब ज़रा हम पोएम पे आते हैं। तो दोस्तों द कार्डबोर्ड शो मी हाउ इट वाज। कार्डबोर्ड मुझे दिखाता है कि वह किस प्रकार का था। व्हेन द टू गर्ल कज़न वेंट पैडलिंग, मतलब वो समय किस प्रकार का था। कार्डबोर्ड बताता है कि जब दो बहनें कज़न सिस्टर्स वेंट पैडलिंग समुद्र में गई थी और पानी में छपाछप कर रही थी। जिस प्रकार छोटे बच्चे पानी में पैर थपथपाते हैं उस प्रकार से दोनों बहनें कर रही थी। ईच वन ऑफ होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, दोनों मेरी माँ का हाथ पकड़े हुए थी। एंड द बिग गर्ल सम 12 ईयर और सो। और दोस्तों जो बड़ी लड़की की बात हो रही है, जो स्वयं पोइट्री की, जो स्वयं पोइट, जो कवित्री है, जो स्वयं पोइट की माँ है दोस्तों, वो लगभग 12 साल की होगी। ये बोल रहे हैं एंड गर्ल सम 12 ईयर सो ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर्स। वो तीनों पिक्चर खिंचाने के लिए खड़े हुए हैं और चूँकि नहाने के कारण या समुद्र की लहरों के कारण उनके जो बाल भीग गए, उनके चेहरे पर आ गए हैं, परंतु वो बालों के बीच में से स्माइल देने की कोशिश करते हैं। एट द अंकल विद द कैमरा अ स्वीट फेस ऑफ माई मदर। और जो अंकल कैमरा लिए हुए थे उन्होंने मेरी माँ के स्वीट चेहरे को कैप्चर किया। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न। ये मेरे जन्म से पहले की बात है दोस्तों, जब उसकी माँ 12 साल की लगभग थी। एंड द सी विच अपियर्स टू हैव द चेंजलेस। और जो समुद्र इस प्रकार प्रदर्शित होता है, इस प्रकार दृश्यमान है जैसे कि कभी थोड़ा बहुत भी ना बदलता हो। वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फील्ड। और उसने जो बहनों ने जो पैर बनाए थे रेत में, उसने टेरिबली बड़े भयानक तरीके से उन पैरों को मिटा दिया, उन पैरों को अपनी लहरों ने मिटा दिया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मानव जीवन ट्रांजिएंट है, क्षणिक है दोस्तों, और समुद्र और प्रकृति एटर्नल है, इन्फिनिटिव है, अनंत है। सम 20-30 ईयर लेटर, कुछ 20-30 साल बाद, सी लाफ्ड एट द स्नैपशॉट। वह उस स्नैपशॉट, उस फोटो पर हंसी थी। सी द बेटी एंड डॉली
अब दोस्तों यहाँ पे लेखक की माँ की बात हो रही है कि 20 से 30 साल बाद वो है उस फोटो पर हंसी, एंड शी द बेटी एंड डॉली, वो अपनी दो बेटी एंड डॉली, एंड शी हैड से, वो उसने कहा था, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और उन्होंने बीच पे जाने के लिए किस प्रकार से उन्होंने उनको तैयार किया था, अपनी दोनों बेटी डॉली एंड बेटी के लिए किस प्रकार से तैयार किया था समुद्र पे जाने के लिए। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट माइन, पर समुद्र का हॉलीडे मेरे लिए अब भूतकाल हो गया, पास्ट हो गया, पुराना समय हो गया। माइन पास्ट, माइन इज़ हर लाफ्टर, उसके लिए वो हंसकर कहा कि वो मेरे लिए पुराना हो गया। बहुत बरी विद द लाफ्टर इज़ ऑफ लॉस, परंतु दोस्तों अब यहाँ पे कवित्री कहती है कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, इस बात के लिए उसे बड़ा दुख होता है कि 20-30 साल बाद उसकी माँ ने कहा। और अब जब पोइट्री, अब जो पोइटेस है वो दोस्तों वो लगभग 12 साल की है और वो इस बात को याद करके काफ़ी दुखी होती है। अगली लाइन देखते हैं दोस्तों, नाउ सी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स, अब उसको मरे हुए, उसकी माँ को मरे हुए काफ़ी दिन हो गए। एट दैट गर्ल लिव्ड, और जैसा कि वो लड़की है 12 साल, ठीक है, इस यही उम्र उस टाइम उसकी माँ की रही होगी। एंड ऑफ द सर्कमस्टांसेस, और इस परिस्थिति के लिए देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस एंड साइलेंस, अब इस परिस्थिति के बारे में बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, बस शांति शांति शांति। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द वर्ड द कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम, व्हाई हैज़ दिस वर्ड बीन यूज्ड। दोस्तों बड़ा सिंपल है इसका आंसर, कार्डबोर्ड इन द पोएम रेफर्स टू द फोटोग्राफ। दोस्तों कार्डबोर्ड इस पोएम में फोटोग्राफ को रेफर करता है, फोटोग्राफ को प्रदर्शित करता है। दिस वर्ड हैज़ बीन यूज्ड बिकॉज द फोटोग्राफ इज नॉट जस्ट ए पीस ऑफ पेपर विद द मेमोरी एज द पोएट्स मदर इज डेड नाउ। ये जो फोटोग्राफ है वो इस समय सिर्फ और महज एक कागज़ का टुकड़ा मात्र है, क्योंकि उसकी मदर मर चुकी है। It shows that human life is transitory and the cardboard which remains is a memorable piece of paper। जो इस बात को प्रदर्शित करता है दोस्तों कि मानव जीवन क्षणिक है और जो कार्डबोर्ड रह गया है वह है सिर्फ एक याद दिलाने वाला कागज़ का टुकड़ा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर। दोस्तों कैमरे ने क्या कैप्चर्ड किया, तो जैसे कि मैंने अभी बताया था कि बहनें बैंड पैडलिंग वहाँ छपाछप कर रही थी और वहाँ माँ खड़ी हुई थी, उनके बाल जो है पानी में सन गए थे। आइए दोस्तों इसको समझते हैं। द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड सम हैप्पी मोमेंट्स फ्रॉम द चाइल्डहुड ऑफ द पोएट्स मदर। इट वॉज ए सीन टेकन फ्रॉम ए बीच वेयर शी हैड गॉन विथ हर 2 कजिन बेटी एंड डॉली। दोस्तों द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड सम हैप्पी मोमेंट्स फ्रॉम द चाइल्डहुड, कैमरे में कुछ हैप्पी मोमेंट्स को चाइल्डहुड से कैप्चर किया है। इट वाज ए सीन टेकन फ्रॉम ए बीच, यह सीन बीच पर लिया गया है। वेयर शी हैड गॉन विथ हर 2 कजिन्स, जब वहाँ वो अपनी 2 कजिन बहनों के साथ जाती है, बेटी एंड डॉली। एंड हर अंकल फॉर ए सी हॉलीडे, और अंकल भी साथ में जाते हैं। द गर्ल वर पैडलिंग इन द वाटर एंड होल्डिंग द हैंड ऑफ पोएट्स मदर, और चूँकि वो एंड द गर्ल वर पैडलिंग, जो गर्ल है वो छपाछप कर रही हैं, एंड वर होल्डिंग द हैंड ऑफ पोएट्स मदर, पोएट का मदर का दोनों हाथ पकड़े हुए हैं। व्हेन द अंकल हैड क्लिक द फोटोग्राफ, और इस समय अंकल ने फोटोग्राफ को क्लिक किया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैज़ नॉट चेंज ओवर द ईयर, डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू। क्या अभी तक नहीं बदला है, वर्षों तक नहीं बदला है, यह आपको क्या सुझाव देता है। दोस्तों द सी हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर, इट इज़ स्टिल द सेम। समुद्र अभी तक नहीं बदला है, वर्षों तक नहीं बदला है, ये अभी भी वैसा है। द सी सिम्बलाइज एटर्निटी, समुद्र प्रतीक है अनंत का। ऑन द कॉन्ट्ररी ह्यूमन लाइफ इज ट्रांजिटरी, जब हम अपना उल्टा समय देखते हैं, कॉन्ट्ररी दोस्तों, ह्यूमन लाइफ इज ट्रांजिटरी एंड दिस ट्रांजिएंट इज कंपेयर टू द नेचर विच इज़ परमानेंट एंड एटर्नल। दोस्तों जब हम इस ट्रांजिटरी को, जब हम ह्यूमन लाइफ से कंपेयर करते हैं दोस्तों, नेचर से कंपेयर करते हैं, जब हमारे ट्रांजिटरी मतलब क्षणिक ह्यूमन लाइफ को, हमारे जीवन को जब हम प्रकृति से तुलना करते हैं तो पाते हैं कि प्रकृति अनंत है और परमानेंट है, शाश्वत है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, द पोएट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट। द पोएट्स मदर लाफ्ड एट द हैप्पी मेमोरीज ऑफ द मोमेंट दैट हैड पास्ड लॉन्ग बैक। दोस्तों कवि की जो मम्मी है वो उन यादों पर हंसती है जो समय काफ़ी पीछे गुजर गया। सी लुक्ड बैक टू द चाइल्डहुड, वह बचपन को याद करती है, वह बचपन को देखती है। विथ नॉस्टैल्जिया एंड रिमेंबर द इनोसेंट जॉय ऑफ हर चाइल्डहुड डेज,
दोस्तों वह बचपन को बड़े गंभीरता से याद करती है और अपनी इनोसेंट जॉय और अपना इनोसेंट जॉय ऑफ चाइल्डहुड और अपने बचपन के अनोखे सिंपल बचपन के अनोखे अपने इनोसेंट जॉय को, अपने मज़े को वह याद करती है। दोस्तों इनोसेंट का मतलब यहाँ पे होता है, जैसे कि अपन कहते हैं कोई बच्चा बड़ा इनोसेंट है, अपन कहते हैं बड़ा सीधा है या सच्चा है, इनोसेंट सच्चे आनंद को वो इन्जॉय करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 होता है हमारा यहाँ पे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ बरी विद द लेवर्ड ईज ऑफ लॉस, बोथ बरी विद द लेवर्ड ईज ऑफ लॉस। दोस्तों इसका मतलब हो जाएगा, द लाइन refers to the sea holiday as remembered by her mother and the poet remembering her mother's laughing face। दोस्तों यह द refers to the sea holiday, यह सी हॉलीडे को प्रदर्शित करता है रिमेंबर्ड बाय हर मदर, जो कि उसकी माँ के द्वारा याद किया जाता है। किस प्रकार वह समुद्र घूमने गई थी, एंड वो मदर के लाफिंग फेस को याद करती है कवित्री। बोथ दीज नाउ बिलोंग टू द पास्ट, और दोनों ये पास्ट से बिलोंग करते हैं। किस प्रकार उसकी माँ सी हॉलीडे के लिए गई, किस प्रकार उसने माँ का हंसता हुआ चेहरा देखा, एंड बोथ बिलोंग टू द पास्ट। हर मदर इज़ नो मोर नाउ, अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। द मेमोरीज इन बोथ द केस वेयर ब्यूटीफुल येट। हाँ तो दोस्तों द मेमोरीज बोथ द, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, द मेमोरीज इन बोथ द केस बर ब्यूटीफुल एट पेनफुल। दोस्तों यहाँ पे WERE होना चाहिए, एक ई एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा WERE दोस्तों, ठीक है। सो द मेमोरीज इन बोथ द केस बर ब्यूटीफुल एट पेनफुल, ये दोनों केसेस में मेमोरी जो है वो सुंदर तो है दोस्तों, पर दर्द भी देती हैं, पेनफुल भी हैं। टू रिकॉल एज टाइम हैज़ पास्ड अवे फास्ट, और इस प्रकार से जो समय है वो तेज़ी से पीछे चला गया है, समय तेज़ी से गुजर गया है। अगला है दोस्तों, व्हाट डज द सर्कमस्टांसेस रेफर्स टू, व्हाट डज सर्कमस्टांसेस रेफर्स टू, परिस्थितियाँ किस बात को प्रदर्शित करती हैं। दोस्तों द सर्कमस्टांसेस रेफर्स टू द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द पोएट, ये कवित्री की प्रेजेंट सिचुएशन को प्रदर्शित करती है। वेयर इन द पोएट इज एब्जॉर्ब इन द पेनफुल मेमोरी ऑफ हर डेड मदर, जहाँ कवि अपने आप को, जहाँ जैसे पेनफुल मेमोरी, दुख भरी जो यादें हैं कवि को अपने आप में समाहित कर लेती हैं। लुकिंग एट द फोटोग्राफ एंड थिंकिंग ऑफ हर मदर्स लाफ्टर, द पोएट ऑल्सो रियलाइज दैट इट हैज़ बीन द सेम नंबर ऑफ ईयर सिंस हर मदर डेड, और जिस प्रकार से वो अपनी माँ के हंसते हुए चेहरे को देखती है और सोचती है फोटोग्राफ को देख के कि लगभग उतना ही समय बीत गया है जितने साल की वो है। लगभग 12 साल बीत गए हैं उसकी माँ को मरे, और वही भी लगभग अभी 12 साल की ही है दोस्तों इसके आगे देखते हैं, एज हर मदर्स एज द फोटोग्राफ टिक 12 ईयर्स। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, द 3 स्टेंजास डिपिक्ट द 3 डिफरेंट फेजेस, व्हाट आर दे, किस प्रकार 3 फेजेस में इसको डिवाइड किया गया है। इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोएट्स मदर्स इज सोन एज अ 12-year-old गर्ल विद अ प्रीटी एंड लाफिंग फेस। दोस्तों स्टेंजा फर्स्ट में जो मदर को जो है, जो सी हॉलीडे पर गई है, उसको 12 साल की एक हंसती हुई चेहरे वाली एक लड़की बताया गया है। देयर सी वेंट टू ए सी हॉलीडे विथ हर 2 कजन्स, अपनी 2 कजन के साथ। दिस फेज इज बिफोर द पोएट्स बर्थ, यह पोएट के बर्थ के पहले की है। द सेकेंड फेज डिस्क्राइब द मिडिल एज मदर लाफिंग एट हर ओन स्नैपशॉट। और दोस्तों जो दूसरी एज है मिडिल एज में, जब वह माँ खुद अपने ही स्नैपशॉट, अपनी ही फोटो को देखकर खुद हंसती है कि किस प्रकार वह अपनी 2 बेटी, किस प्रकार 2 कजन सिस्टर बेटी एंड डॉली के साथ वो गई थी। इन द थर्ड फेज देयर इज अ पैल ऑफ साइलेंस, और तीसरे फेज में दोस्तों घनघोर शांति, पैल ऑफ साइलेंस, गंभीर शांति, दैट द डेथ ऑफ द पोएट्स मदर हैज़ लेफ्ट इन लाइफ ऑफ द पोएट्स। और इस प्रकार से शांति जो है, शांति लास्ट फेज में, जो कि पोएट की जो माँ है वो कवित्री के जीवन में छोड़ के चली गई है। थैंक यू दोस्तों, ये हमारी पोयम आज समाप्त हो गई है, और जल्दी ही आपको मैं नई पोयम देने वाला हूँ, या नया लेसन, जो भी आपका नेक्स्ट लेसन होगा। लेकिन मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग कमेंट्स तो करते हैं, साथ में लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।